हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अब सोलर सिस्टम सोलर का पता है आपको, जो आसमानी सूरज से चलता है। हुकूमत ने समझा कि सूरज साड़ी खाना का मुंडा है तो असी आवाम को सूरज की धुप भी नहीं लैन देनी। इमरान खान को फिक्स करना और पीटीआई की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करना, पॉपुलैरिटी का मुकाबला पॉपुलैरिटी से नहीं करना बल्कि डंडे सोटे के साथ करना। जो नाम ले उसको डंडे मारो, उसको डराओ। पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी जुडिशरी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों ये भी फिल्में ही हैं। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुज़श्ता 70 साल से कच्ची टाकी यही फिल्म देखी जा रही है। चाचू ने दौड़ें अच्छी लगाई हैं, आप देखें ना। चाचू कभी सऊदी अरब हैं, चाचू से मुराद हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। कभी जो हैं वो चाचू मिस्र हैं, कभी तुर्की हैं और कभी सऊदी अरब हैं, कभी कतर हैं, लेकिन रुपया एक नहीं साढ़े मुल्क के आया। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। बचपन में हम लोग सुनते थे कि एक वक्त आएगा जब सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा, जब आंखें बंद करने पे भी टैक्स लगेगा, जब धूप पे भी टैक्स लगेगा, पानी पे भी टैक्स लगेगा। अब नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के सारे ख्वाब सच कर दिखाए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अब सोलर सिस्टम, सोलर का पता है आपको, जो आसमानी सूरज से चलता है। हुकूमत ने समझा कि सूरज साड़ी खाना का मुंडा है तो असी आवाम को सूरज की धुप भी नहीं लैन देनी। और उन्होंने सोलर सिस्टम लगाने पे जो 25 किलोवाट से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा उसको नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान कहती है आपने वो नेट मीटरिंग, ग्रीन मीटर लगवाना है नहीं लगवाना, चलाना है नहीं चलाना, ये बाद की बातें। जे तुसी घर दी छत ते सोलर प्लेट लगानी है तो आपको नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और एक और खुशखबरी ये है कि वो जो फीस है नेपरा से लाइसेंस लेने की, वो भी 2 गुना बढ़ा दी गई है। इस पूरे के पूरे पाकिस्तान में सिवाय आम पाकिस्तानियों की जेबों से पैसे निकालने के हुकूमत का फोकस और किसी भी तरफ नहीं है। अगर और किसी तरफ है तो वो है इमरान खान को फिक्स करना और पीटीआई की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करना। पॉपुलैरिटी का मुकाबला पॉपुलैरिटी से नहीं करना बल्कि डंडे सोटे के साथ करना। जो नाम ले उसको डंडे मारो, उसको डराओ कि यार ये क्या हो गया और ये किस तरह से हो गया। तो नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जो खुशखबरियाँ हैं वो आपके लिए जारी और सारी हैं। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज बिल आखिर हमारे जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है वो डट गए हैं। उन्होंने कहा मैं कह दी गल नहीं सुननी। अब पहले आप खबर सुन लें, फिर उसके बाद आप भी ज़रा खुश होइएगा। कोई इतनी खुशी वाली खबर नहीं है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी कि जो जजेस जिनको सूबों से बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। तो मैं तो इस हुक्म को बिल्कुल भी नहीं मानता, बड़ा स्टेप लिया। हालांकि ये वही याहिया अफरीदी साहब है जिन्होंने इमरान खान के केसेस पे भी स्टेप लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे सलमान सफदर साहब को भेजा और ये कह रहे थे कि मैं मुलाकातें करवा दूंगा इमरान खान के साथ और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करूँगा। ये वही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब हैं जिन्होंने कहा था कि 40 दिनों में ना मुझे 9 मई वाले सारे केसेस का फ़ैसला चाहिए। तो लोअर कोर्ट्स ने कर दिए फैसले। अब 1.5 साल से अपीलें नहीं सुन रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट। तो ये है हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की हकीकत। अमूमन ना आपने वो सुल्तान राय को देखा था, 100 गोलियां बजती थी और फिर भी मौला जो है वो खड़ा रहता था और फिर मौला कहता था मौलाना मारे मौलाना। फिल्म है यार ये पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी जुडिशरी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों ये भी फिल्में ही हैं। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुज़श्ता 70 साल से कच्ची टाकी यही फिल्म देखी जा रही है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बचती भी नहीं है और बचनी भी क्या है। अब हम आ जाएं हमारी हुकूमत की तरह। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी मुश्किलात का शिकार है। मिड टर्म इलेक्शंस हैं आगे अक्टूबर नवंबर में और बाराक ओबामा जो कि एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो कैंपेन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो ग्राउंड है वो इंतहाई एक्यूरेट बन गई है। नाज़रीन, एक सहाफ़ी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उसने बताया, उसने कहा ये ट्रंप जो परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रहा है ना कि ईरान जंग हार गया, तो उसने कहा ये बिल्कुल रॉन्ग है। ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया और ईरान ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है। ईरान ने ना सिर्फ जंग को डिफेंड किया है बल्कि ईरान को ये खबर भी मिल गई है, ये उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि अब वो जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें अमेरिका को ना सिर्फ लताड़ सकते हैं बल्कि मार भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। ये अमेरिकन सहाफ़ी की खबर है। और एक और अमेरिकन सहाफ़ी की खबर ये भी है,
انہوں نے کہا جی کہ چونکہ امریکہ کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں، جو میزائلز ہیں، وہ ختم ہو گئے یا ختم ہونے کے قریب تر پہنچ گئے ہیں، تو اب خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے نا، انہوں نے کہا اگر امریکہ کی اپنی کہیں پہ جنگ لگ گئی تو پھر امریکہ اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکنز کے ساتھ بالکل وہی کیا ہے جو چاچو نے پاکستانیوں کے ساتھ کیے۔ چاچو نے دوڑیں اچھی لگائی ہیں، آپ دیکھیں نا، چاچو کبھی سعودی عرب ہیں، چاچو سے مراد ہمارے معزز وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، کبھی جو ہیں وہ چاچو مصر ہیں، کبھی ترکی ہیں، اور کبھی سعودی عرب ہیں، کبھی قطر ہیں، لیکن روپیہ ایک نہیں ساڑھے ملک کے چایا، ادھر سے ادھار لے کے ادھر ہم نے ان کو اتار دی ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ آج بھی ایک پیدا ہونے والا نیا جو نو مولود پاکستانی ہے وہ بھی 4 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ ساڑھے دور سے کہنے جی جمے سا کہنے سی تھی 1.5 لاکھ دے مقروض ہے، تو اب جو جنریشن ہے وہ 4 لاکھ کی مقروض ہے۔ جنریشن پہ ہی سارے قرضے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے گپلو مپلو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میاں محمد حسن نواز اور حسین نواز، وہ اتنے ہزاروں کروڑ روپے کے مالکان ہیں کہ مجھے تو اس پہ جو ہے نا وہ ملا بھی نہیں، ان کا ایگزیکٹ فگر ہی نہیں ملتا، وہ کیلکولیٹر کی زیرو ہی ختم ہو جاتی ہیں، اتنی دولت ان لوگوں کے پاس۔ اور ماشاءاللہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصفہ بھٹو، بختیور بھٹو زرداری صاحبہ، اتنی دولت ان کے پاس، اور ساڈا منڈا پیدا ہوتا 4 لاکھ کا مقروض ہے، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 400 کروڑ، 400 ارب، 400 خرب اس کا وہ مالک ہوتا ہے۔ اللہ کی بس تقسیم ہے۔ اللہ پاک پاکستانیوں کے لیے کوئی مہربانی فرمائے اور معاملات میں کوئی نرمی فرمائے۔ حالات تو مجھے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔